अपने को अलग नहीं समझ पाते हैं। हम पूरे शिक्षक लोगों, पूरे गुरुजी से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी छाया इसी तरह बच्चों पर बनाए रखें। जैसे कि हमको बुलाया गया है, हम ही लोग मातृशक्ति अपने बच्चों की प्रथम गुरु तो हम ही होते हैं, लेकिन हमारे बाद इनका स्थान है। गुरु भगवान स्वरूप होते हैं। माताएं तो नव जीवन देती हैं, गुरु जो है उसमें संस्कार भरते हैं कि बस इन्हीं संस्कार के चलते हम जो इस स्कूल में अपने बच्चों का जो नामांकन कराए, बहुत अच्छा उपलब्धि हमको मिला और चाहते हैं कि आगे भी आप इसी तरह इस भावना को बनाए रखें और इसी तरह सभी बच्चे जो हैं आगे बढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारी तरफ से आप सबको स्वागत करना। हमारा भी बेटा पहले पढ़ता था मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहाँ उसका संस्कार धीरे धीरे बहुत खत्म होते जा रहा था। उधर तो पढ़ने में इंग्लिश तो अच्छा था, लेकिन हिंदी बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तब मुझे लगा कि उसको मतलब अपने संस्कार की तरफ ले जाना चाहिए। तब मैं यहाँ पे आई और यहाँ उसका 9th में नाम है उसका 9th में। तब यहाँ आने के बाद उसमें बहुत सारा सुधार हो गया है। ऐसे वो तो पूजा पाठ से बिल्कुल अलग ही हो गया था, जैसे अंग्रेजी लोग रहते हैं वैसे हो गया था। अब तो धीरे धीरे उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब तो सुबह उठता है और अपने से गिलास उठा के जाके सूर्य भगवान को जल देता है। घर के छोटे बड़े कामों में भी मदद करता है। पढ़ने में भी अब उसको हिंदी में भी बहुत काफी सुधारे हुई है, तो इससे मुझे काफी खुशी हुई है। मेरे परिवार के बहुत सारे बच्चे, पहले मेरे चाचा के बेटा जो आज अमेरिका में इंजीनियर है, वो भी यहीं से पढ़ के गया है। मेरे घर के तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ी हैं, लेकिन आगे भी मेरे भाई के भी लड़के हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप भी वहीं पे एडमिशन कराइएगा, बहुत अच्छा स्कूल है। और यहाँ पे तो हमारे आज मातृ सम्मेलन है, तो माताएं बहनें तो किसी पुरुष से अब कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के अब सरकार भी उनके लिए बहुत कुछ चला रही है। आजकल तो उड़ाने भर रही हैं लड़कियां, और पहले सैनिक में उनकी बहाली नहीं थी, आज तो अब सैनिक में भी उनकी बहाली हो गई है। अब वो दरोगा, इंस्पेक्टर और सेना में भी भर्ती हो रही है। और आगे हर तरह से मातृ शक्ति का अब अबला नहीं, अब सबला है। अब उनका सशक्तिकरण अब बढ़ रहा है। अब केवल 4 दीवारी के अंदर ही रहना, खाना बनाना, बच्चे का पालन पोषण करना, यही उनकी जिम्मेवारी नहीं है। आगे भी उनकी हमारे तरफ से यही उम्मीद है कि आगे भी निकलें, घर से बाहर निकलें और बाहरी दुनिया देखें और बाहर के लोग से मिले जुलें और अपना उत्थान करें। एक मैं भी महिला हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर नौकरी करते हैं। मैं अकेले ही 10-15 सालों से बहुत स्ट्रगल करके 2 बच्चे छोटे छोटे का पालन पोषण भी की हूँ। अकेले स्कूटी से चला के इधर उधर भाग दौड़ करते करते इतना दूर तक आई हूँ। तो यही उम्मीद करूंगी सारी बहनें, माताएं बहनें से कि आप भी आगे बढ़िए, आगे निकलिए और अपना झिझक को छोड़िए और आगे बढ़िए। और आप भी किसी से कम नहीं है, आप भी कंधा में कंधा पुरुषों से मिला के चलिए। बस अपनी वाणी को इतना ही। चलिए, बहुत बढ़िया बहन जी।